हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका आज एग्ज़ाम होने के लिए है। तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीशन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। और ये इस वीडियो में बहुत ही कमाल के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो वीडियो से पक्का बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से ज़रूर देखकर जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के मतलब इसमें हर तरह के क्वेश्चन मैंने बनाकर रखे हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पहला दिया गया है कि शिफ्ट कल्टीवेशन, एकांतरित या झूमिंग खेती जिसे कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है कि स्थानांतरित खेती जनजाति लोगों के द्वारा जंगली क्षेत्रों में जंगल के किसी एक क्षेत्र को जलाकर साफ करके उस पर खेती करना जो होती थी, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एक अदर नाम जो है वो झूमिंग खेती भी होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसलों को क्रमिक खेती करना क्या कहलाता है, तो इसे फसल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल चक्र। अगला है कि खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरपूर खाद्यान्न को उत्पन्न किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण खेती या टिकाऊ खेती, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर इको फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि सभी संसाधनों जैसे भूमि, जल तथा सौर विकिरण का समुचित प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो इसे क्रॉपिंग सिस्टम मतलब सस्यन प्रणाली कहा जाता है। जब सभी चीज़ों का उचित प्रयोग किया जाए तो उसे क्रॉपिंग सिस्टम या सस्यन प्रणाली हिंदी में कहते हैं। अगला होगा कि डेयरी उद्योग, मछली पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, कृषि प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रणाली का वह प्रकार जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी किया जाता है, तो क्या कहते हैं? इसे मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की नेक्स्ट है कि अगला किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती करना क्या कहलाता है, तो इसे मोनोकल्चर कहते हैं। जैसे एक ही खेती को अगर हम बार बार करते रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोनोकल्चर कहा जाता है या एकल सस्यन कहते हैं। एक वर्ष में अगला है कि एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उगाना। ठीक है। एक ही फसल को उगाना तो क्या कहलाता है? सिर्फ एक फसल को उगाना तो मोनोक्रॉपिंग नहीं, एक ही फसल को बार बार उगाना मोनोकल्चर, और एक ही फसल को उगाना तो मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, यहाँ पर कहलाती है। अगला जो होगा, अगले में है कि एक खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, तो इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि एक खेती में एक से अधिक या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी तथा निश्चित अनुपात में फसलों को उगाना, इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या कहा जाता है? इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। इसे आराम से आप लोग पढ़ के जाइए। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आराम से पढ़िए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए, जिससे आप लोगों को याद बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असमान वृद्धि वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है पैरेलल क्रॉपिंग, मतलब समांतर सस्यन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला होगा कि ऐसा अंतरा सस्यन जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर रहता है, तो इसे कहते हैं सहचर सस्यन, मतलब कंपेनियन क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपेनियन क्रॉपिंग कहा जाता है। अगला होगा कि भूमि के निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में विभिन्न ऊंचाई की कई फसलों को एक साथ उगाना, इसे कहते हैं मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, मतलब बहुमंजिला खेती इसे कहा जाता है। ठीक है। अगला होगा कि जब दो फसलों का उत्पादन उनकी मुख्य फसली प्रति हेक्टेयर उत्पादन से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति या अनुपात के साथ साथ उगाते हैं, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। अगला होगा कि पहले से खड़ी फसल कटने से पूर्व ही दूसरी फसल को लगा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के कई अन्य नाम भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को अभी देखने को मिलेंगे आगे, जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रखे हुए हैं तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि मंगल ग्रह पर खेती के जैसा पृथ्वी के जैसा वातावरण पैदा करना या खेती करने की स्थिति को बनाना क्या कहलाती है? टेरा फार्मिंग जिसे कहते हैं। ठीक है। अगला होगा
कि पौधों को उगाने की ऐसी तकनीक जिसमें पौधों को बिना मृदा के बहुत ही कम मात्रा में जल की सहायता से उगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे एरोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, एरोपोनिक्स इसे कहते हैं। अगले आगे देखते हैं। अगले में यहाँ पर कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि किस फसल प्रणाली में शस्य सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी सदैव 100% होती है। तो मोनोक्रॉपिंग जो अभी मैंने पढ़ाई हुई थी आप लोगों को पीछे, मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि शस्य सघनता मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि गेहूँ प्लस राई का अनुपात 9:1 है, तो यह किस प्रकार का सस्यन का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के सस्य का उदाहरण है? तो ये इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगला होगा कि भारत में क्रॉपिंग इंटेंसिटी का परसेंटेज कितना है? तो भारत में क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो परसेंटेज है वो 136% है। आगे क्या है कि गेहूँ मछली पालन करना, गेहूँ मतलब गेहूँ की खेती करना प्लस मछली पालन भी करना गेहूँ की खेती के साथ साथ, तो ये किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? तो ये मिश्रित खेती का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या आता है? चावल, चावल और चावल। 3 बार अगर हमने चावल उगा लिए तो ये खेती का किस प्रकार हुआ? तो ये खेती का हो गया एकल कृषि मतलब मोनोकल्चर, मतलब एक ही फसल उगाई जा रही है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, एक ही फसल मतलब पूरी साल भर उगाई जाती है। अगला होगा प्रिसीशन एग्रीकल्चर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे उपग्रह खेती सैटेलाइट फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। लीशा, लीशा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम जो है LEISA का पूरा नाम जो है वो क्या दिया गया है कि लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है नासा। नासा वो वाला नासा नहीं है जो अमेरिका में है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा नासा? दूसरा है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसे भी नासा कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसे नासा कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि पैराक्रॉपिंग। पैराक्रॉपिंग क्या है? तो पैराक्रॉपिंग और उटेरा क्रॉपिंग किस प्रकार की सस्य विधि को कहा जाता है? तो ये रिले क्रॉपिंग की सस्य विधि को कहा जाता है। पैराक्रॉपिंग और उटेरा क्रॉपिंग किसे कहा जाता है? रिले क्रॉपिंग के ही दूसरे नाम हैं। अगला आएगा कि शस्य सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी को ज्ञात करने का फार्मूला मेरे पास ये है कि एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या इंटू 100। ठीक, तो इससे क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल आती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है HEIA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो होगा हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर होगा। ठीक, LEIA का पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए थे। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और मिलते हैं आप लोगों को एग्जाम के पेपर के साथ। इस पे यहाँ पर हमारे चैनल पर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, तो इसकी चिंता आप लोग मत करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।